हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैस्तान ऑफिशियल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आपका दिन काफ़ी बढ़िया जा रहा होगा। तो आज हम बात करें उत्तराखंड एलटी वैकेंसी के बारे में कि वैकेंसी जो है उस पर रोक लग चुकी है थोड़ी देर के लिए, थोड़े टाइम के लिए। ये नहीं कह रहे हैं कि वैकेंसी आएगी नहीं, रोक लगने का मतलब ये है कि कुछ चीज़ें हुई हैं जिससे वैकेंसी जो है वो टाइम पे नहीं निकली है और 10 मार्च को एग्ज़ाम जो होना था अभी उसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है। तो सबसे पहला जो है सवाल ये आता है कि भैया ये सब हो क्यों रहा है? कब तक आएगी वैकेंसी? एलटी के लिए आप पढ़ें या ना पढ़ें, क्योंकि बाकी भी एग्ज़ाम्स हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम्स ऐसे हैं जो बच्चे उसकी वजह से एलटी की वजह से बच्चे उसके लिए प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे उन एग्ज़ाम्स के लिए। जैसे आपको ही पता होगा एएसओ का भी आ रखा है ना? तो काफ़ी सारे बच्चे ये सोच रहे हैं कि भाई करें ना करें, क्या करें क्या ना करें, आयोग का क्या रुख है इसमें। और जो बच्चे हैं वो क्या कदम, बच्चे मतलब एस्पिरेंट्स मैं बोलूँगा, एस्पिरेंट्स जो हैं वो क्या क्या कदम इसमें उठाए जा रहे हैं, सबके बारे में इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं। तो देखिए मामला क्या शुरू हुआ है पूरा का पूरा मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, एक न्यूज़ के तौर पे मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। हुआ ये है कि पुरानी जो नियमावली थी उसकी वजह से भर्ती में जो है वो थोड़ी सी दिक्कतें आई हैं, और ये जो कला वर्ग की थी, है ना, पुरानी नियमावली, उसके चलते ये सब चीज़ें जो है ये वो रोकी गई हैं। और ये मेरे को ऐसा लगता है कि ये जानबूझ के भी हुआ है थोड़ा बहुत। तो मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखिए जैसे आपके स्क्रीन पे आपको न्यूज़ दिख रही होगी, इसमें बोला गया है कि शिक्षा विभाग द्वारा रोक के बावजूद एलटी भर्ती में कला वर्ग की पुरानी नियमावली ही भेजने के चलते 1571 पद थे। इसके लिए प्रस्तावित भर्ती जो है वो अटक गई है। ऐसे में उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का भर्ती कैलेंडर भी गड़बड़ा रहा है। शिक्षा विभाग जनवरी में कला विषय के 270 पदों के साथ एलटी के कुल 1571 पदों का अधियाचन उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेज चुका है। विभाग में विभाग ने इसमें कला विषय के लिए पुरानी नियमावली ही भेजी है, जिसमें नॉन बीएड अभ्यर्थियों को भी आवेदन की अनुमति है। कला विषय की बात हो रही है इस समय ये, ठीक है। इसके बाद अ, ये बोला गया है कि दिक्कत ये है कि पिछली भर्ती के मामले में हाई कोर्ट नॉन बीएड के अभ्यर्थियों पर रोक लगा चुका है। मतलब पिछली भर्ती में ऐसा हुआ था, इन्होंने फिर भी ये दिया है। अब ये क्यों दिया है वो इनको पता होगा भैया, कि इनको पहले से ही जान पूछ के रोकने का मन था क्या पहले से ही, है ना। इस कारण पिछली बार कला विषय के 263 यानी 263 पदों की भर्ती अंतिम चयन के बावजूद भी रद्द करनी पड़ गई थी इनको। इसी को ध्यान में रखते हुए आयोग इस बार शिक्षा विभाग के अधियाचन के सापेक्ष भर्ती का विज्ञापन ही नहीं निकाल रहा है, और निकाल नहीं पा रहा है, या ऐसे भी बोल सकते हैं। आयोग के अध्यक्ष जीएस मर्तोलिया ने बताया कि क्योंकि नॉन बीएड को हाईकोर्ट पहले प्रतिबंधित कर चुका है, ऐसे में विभाग के स्तर पर बिना नियमावली में बदलाव किए इन पदों को भरना मुमकिन नहीं है, यानी नामुमकिन है। इसका हिसाब से उनका ये कहना है कि हम तब तक नहीं करेंगे जब तक इसमें नियमावली में जो होता है बदलाव नहीं हो जाता। उन्होंने कहा कि आयोग के पास कला विषय के अलावा शेष विषयों का अधियाचन जारी करने का विकल्प है, लेकिन इस कारण कला विषय की भर्ती लटक जाएगी, जबकि इस विषय की भर्ती में पूर्व में ही 3 साल की देरी हो चुकी है। ऐसे में शिक्षा विभाग को समय से नियमावली में संशोधन के लिए पत्र भी लिखा गया है। अब देखो ये जो है ना, ये एक तरह से मैं ये कह सकता हूँ कि इसमें काफ़ी चीज़ें जो है ना, वो जो हम बोलते हैं ना कि मतलब जानबूझ के चीज़ें करना, वो चीज़ें अभी हुई हैं हमारे साथ में। तो काफ़ी सारे जो अभ्यर्थी हैं इस बात को समझ रहे होंगे कि क्या उनका जो है पक्ष है, और क्या-क्या जो है वो करना चाह रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ें हैं, ये जानबूझ के हुई हैं, क्योंकि ये चीज़ें तो पहले भी पता थी कि ये सब होना है ना? ये सब होना है, उनको पहले भी पता था कि ये अगर कला विषय का दोबारा से ये उठेगा तो ये भर्ती अटकने के चांसेस हैं। तो इसको पहले भी प्रस्तावित करके ये पहले भी संशोधन वगैरह सब कुछ कर सकते थे। बट ये अभी करना बीच में, ये समझ नहीं आता। इसी के चलते जो हैं, जो उत्तराखंड के बेरोज़गार हैं, उन्होंने युवा जो हैं, उन्होंने विज्ञापन जारी करने की माँग भी उठाई है। उन्होंने ये कहा है कि भैया कि आप जो हैं बाकी विषयों का जो है विज्ञापन जारी कर दीजिए। अगर ऐसा ही है, तो बाकी विषय वाले बच्चे जो हैं वो वेट क्यों करें? वो वेट ना करें, आप इसका कर दीजिएगा। बट इस पे भी जो है कुछ अभी मंज़ूरी नहीं मिली है। जैसे कि सामने आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, बीएड प्रशिक्षित युवाओं ने गुरुवार को आयोग के अध्यक्ष जीएस मर्तोलिया से मिलकर एलटी का विज्ञापन जारी करने की मांग उठाई है। आलोक नोटियाल ये थे इसमें। अजय जोशी ने कहा कि आयोग ने पूर्व में जारी कार्यक्रम के अनुसार एलटी परीक्षा 10 मार्च को आयोजित करने की घोषणा की थी, और ये कई बार कर चुका है वो, ठीक है। इसके विपरीत अब तक विज्ञप्ति तक जारी नहीं हुई है। इस कारण युवाओं
की तैयारी प्रभावित हो रही है, युवाओं में रोष का माहौल है। ये थोड़ी बहुत बातें हुई हैं यहाँ पे, ठीक है? तो जो कि ये चीज़ें हो रही हैं गलत है, इसके बारे में आप भी कमेंट में ज़रूर लिख के बोलिएगा कि क्या इसमें क्या जो है ये चीज़ें सही हैं, क्या ये चीज़ें गलत हैं? हाँ, भर्ती देर हो जाए, मैं ये नहीं चाहता हूँ कि भर्ती देर भी हो जाए तो चलता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट एक तरीके से होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जिनकी अभी तैयारी पूरी नहीं हुई होगी, तो भर्ती में देर होती है तो चलेगा। लेकिन भर्ती का एक्चुअल में पता होना चाहिए, एक्चुअल में वो आएगी कब, है ना? आएगी कब और उसका एग्ज़ाम एक्चुअल में कब होगा। अगर अगर मान लेते हैं अभी भी फॉर्म निकल जाते हैं, फॉर्म निकल के एग्ज़ाम चाहे मार्च के बाद में हो जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें, लेकिन फॉर्म तो कम से कम टाइम पे निकले। तो फॉर्म निकलना भी बहुत ज़रूरी है इसमें। तो फॉर्म निकले, उसके बाद एग्ज़ाम मार्च के बाद में हो जाए, एक एक्सपेक्टेड डेट दे दें ये, चलेगा वो सब ना। अब इसमें ये मतलब नहीं होता कि एक विषय के लिए आप बाकी बच्चे भी सफ़र करें, या तो पूरा प्रॉपर तरीके से बच्चों को बस लटकाया ना जाए, क्योंकि बच्चे काफ़ी ज़्यादा तैयारी करते हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा अपना टाइम लगाते हैं और उसके बाद अगर भर्ती नहीं आती तो बहुत ज़्यादा दुख होता है उस चीज़ का, ठीक है? तो इसके बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा हमारे को। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।